नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रक ड्राइवर की एक डरावनी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है राकेश। राकेश की कहानी साल 2014 की है। राकेश उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला के रहने वाले। ये जो घटना घटी थी ना, राकेश को उस दिन रिश्ता आया हुआ था। सुबह में अपना ट्रक लेकर के गांव आ चुके थे। रिश्तेदार दोपहर के बाद पहुंचे थे। इसके बाद रिश्ते की बात चलती रही। रिश्तेदार आज रुकना चाहते थे, दूर से आए थे और राकेश भी थे ना, छुट्टी के मूड पर थे। लेकिन इतना बढ़िया ड्राइवर थे, काम को उनको कमी नहीं रहती थी। एक उनका पुराना क्लाइंट जो राकेश पर बहुत विश्वास करता था, और वो रात के करीब 9 बजे के आसपास, जब राकेश अपने रिश्तेदारों के बीच में थे, बातचीत चल रहा था, सेवा भाव कर रहे थे राकेश अपने परिवार के साथ में, और उस वक्त में टेलीफोन उनका मोबाइल बजा। जब राकेश फोन देखे तो क्लाइंट का फोन था, उठाना पड़ा। क्लाइंट अब कहने लगा कि राकेश भाई, बहुत इमरजेंसी है और आप आ जाओ। राकेश समझाने की कोशिश करते रहे कि देख भाई, मेरे यहाँ पर रिश्तेदार आए हैं, मेरी शादी की बातचीत फाइनल हो रही है। अब वो जो क्लाइंट था वो कहने लगा कि भाई, मैं आपके अलावा और किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। जो माल हमें भेजना है कीमती माल है, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपना काम निपटा करके देर रात तक आ जाओ, लेकिन आओ ज़रूर। आज ही हमें माल निकालना है और मैं गोदाम में बैठा हुआ हूँ, आपके इंतज़ार करूँगा। जितना जल्द आ सको आप आ जाओ। अब राकेश जो थे, बड़ा एक चक्कर में फंस गए कि भाई, यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अब इनको अकेला छोड़ करके मैं कैसे जाऊँ भाई, बुरा मान जाएंगे। रिश्ते की बात अब ये पक्की हो चुकी थी एक तरह से, लेकिन राकेश को बड़ा बुरा लग रहा था कि कैसे इनको छोड़ के जाऊं। हालांकि उनके परिवार में बहुत लोग थे। अब राकेश अपने बड़े भाई से बात करने लगे कि भैया, ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं। तब उनके बड़े भाई कहने लगे, अरे तुम तो जाओ, बाकी हम तो संभाल लेंगे ना। अब ये तुम्हारा क्लाइंट पक्का है, तुम पर भरोसा करता है, तो ऐसे क्लाइंट को तो छोड़ना ठीक नहीं है ना। उसी से तो हमारा घर बार चलता है ना, ट्रक की आमदनी उसी से आती है ना, ऐसे लोगों से आती है ना। राकेश समझ गए कि भैया सही कह रहे हैं। अब उनका जो असिस्टेंट था ना, जब सुबह आए थे ना शहर से, तो रास्ते में पड़ता था घर, उसको वहीं उतार दिए थे। हाँ, कहे थे कि जब हम चलेंगे ना तो तेरे को फ़ोन कर देंगे। सबसे पहले राकेश जो उनके रिश्तेदार आए थे उनसे जाकर के नमस्ते किया, माफ़ी मांगा कि देखिए, हमारा काम ही ट्रक ड्राइवरी का है, कभी भी हमारे पास कॉल आ सकता है और आ चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। रिश्तेदार ने रोका नहीं, कहने लगे बेटा, ये तो आपका फ़र्ज़ है, क्लाइंट आप पर इतना विश्वास करता है, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है, ज़रूर आप जाइए बेटा, आप पर हमें नाज है। इसके बाद राकेश अपने परिवार से, रिश्तेदारों से विदा लेकर के और निकल पड़े थे। चलते टाइम पहले ही उन्होंने अपने जो कंडक्टर लड़का था, जिसका नाम था अनिल, अनिल को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि अनिल, अपने गांव के पास बाहर में आकर के मिल जाना, मैं निकल रहा हूं और 1-1.5 घंटे में तेरे पास में पहुंच जाऊंगा। अब शहर के बीच में ही रास्ते में अनिल का घर था, रोड साइड पर था, थोड़ा सा अंदर था, 1-1.5 किलोमीटर, वो कोई फासला दूर नहीं था। इसके बाद राकेश अपना शादी का ख्वाब देख रहे थे। लड़की का तस्वीर देखे थे, लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। ऐसी ही लड़की की राकेश को तलाश थी। इसके बाद अपने वही सब दिमाग में लिए लड़की का चेहरा और ट्रक चलाते रहे। अब अनिल के गांव के जब पास पहुंचे ना, तो लगभग 11 बज चुका था। अनिल का कई बार फोन आ चुका था कि राकेश भैया, कहाँ पहुँचे आप, कहाँ पहुँचे। राकेश बताते रहे कि मैं फलानी जगह पहुँच गया हूँ, अब इतना टाइम लगेगा। जब मैं थोड़ी देर पहुँच जाऊँगा
तो मैं फ़ोन कर दूंगा अपने गांव से, तुम रोड पर आ जाना। इसके बाद राकेश उस जगह पर पहुंच गए जहां पर अनिल का गांव था। अब लगभग आधी रात ही का वक्त हो चुका था। सड़क हाईवे नहीं था। हाईवे होता तो उस पर चहल पहल हमेशा रहती है। अब वो जो रोड था ना, बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। और ऐसी जगह ले आकर के उन्होंने ट्रक रोक दिया जहां पर कोई घर बस्ती, कोई दुकान नहीं, मतलब कोई इंसान आसपास में था ही नहीं। बगल में एक बड़ा सा पुलिया था। पुलिया के बाद वो चौराहा आता था जिस पर अनिल का गांव था। और वो पुलिया पार करके उस चौराहे पर आकर के खड़े हो गए थे। अनिल का फ़ोन लगाए जा रहे थे। अनिल का फ़ोन अब नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, जबकि आधा घंटे पहले ही अनिल से बात हुआ पड़ा था। अनिल कहता था कि भैया हमारे गांव में सिग्नल बहुत कम आता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़ोन लगता ही नहीं है। अब राकेश जो समझ चुके थे कि अब तक तो अनिल को इस चौराहे पर आ जाना चाहिए, पहुंचा क्यों नहीं। अब मोबाइल लग नहीं रहा है, लेकिन राकेश समझ गए थे कि अनिल बताता है कि भैया टावर मिलता नहीं है गांव में, बहुत कम मिलता है। अब अनिल का इंतज़ार करने लगे राकेश उस जगह पर, चौराहे के बीच पर। अब पूरी सड़क सुनसान। अब माहौल वहाँ पर ऐसे ही था, अंधकार हुआ पड़ा था। ना कोई लाइट, ना कोई बत्ती। आसमान में चांद बस रोशनी कर रहा था। उसी के प्रकाश से आसपास के एरिया थोड़ी बहुत साफ नज़र आ रही थी। और अपनी पत्नी के, होने वाली पत्नी के ख्यालों में राकेश खोए हुए थे। मोबाइल में उनका तस्वीर था। तस्वीर बार बार देखते, निहारते। 4-5 तस्वीर था। बदल बदल के अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को देखते और मुस्कुराते। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, अचानक उनको होश आया, अरे हमें तो शहर जाना है, क्लाइंट का फ़ोन, और अभी तक अनिल आए क्यों नहीं। अब फिर अनिल का फ़ोन मिलाने लगे। अनिल का फ़ोन लग नहीं रहा। अब ये समस्या क्या है, समझ में नहीं आ रहा था राकेश को। आप सोचे कि चलो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, अब कर क्या सकते हैं, अनिल का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इसके बाद इंतज़ार अब उनका शुरू हो चुका था। 5 मिनट बीता, करीब 10 मिनट बीता, 15 मिनट, तब उनको एक उस रोड पर परछाई जैसी आती हुई दिखाई दी। अब पूरा आधी रात का समय हो चुका था, 12 से ऊपर का वक्त हो चुका था जब उन्होंने अपनी घड़ी में देखी। और अनिल पर मन ही मन गुस्सा हो रहे थे कि ये कहाँ रह गया लड़का, ये तो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, 1 घंटा हमारा यहीं बर्बाद होने जा रहा है। अब तक तो हम शहर के रास्ते में होते और जल्दी पहुंच जाते गोदाम में। और यही सब सोच करके चलो अब तो आ रहा है, परछाई सी दिख रही है। चांदनी रात ही सड़क पर अब कोई आता हुआ दिख रहा था। अब बड़े इत्मीनान से राकेश अब बैठे हुए उसको आता हुआ देख रहे थे। उनको लगा कि अनिल ही आ रहा है। जब जब देखते परछाई बिल्कुल पास होती जा रही थी, मतलब तेजी से अनिल आ रहा है। लेकिन जब पूरा साफ देखने लगे ना, तो राकेश को समझ में नहीं आया ये अनिल कहाँ से हो सकता है। अनिल थोड़ा ठिकने कद का था और वो जो हाइट थी उसकी अच्छी लंबाई थी, इतना बड़ा तो अनिल नहीं है। और दूसरी चीज़, बाल खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल कब से बाल लंबा रख लिया, नहीं नहीं, ये तो कोई लड़की है भाई, इतनी रात को ये गांव से कहाँ जा रही है। अब तो इस रोड पर कोई बस सेवा भी नहीं है, तो आखिर मामला क्या है। अब राकेश भी गांव के रहने वाले थे, वो जानते थे कि कभी भी अकेली लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है। हाँ, जब तक उस पर दुख तकलीफ ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। जरूर इसके साथ में कोई संकट होगा, और तभी अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकली है। राकेश देखते रहे। लड़की बिल्कुल उनके ट्रक के पास अब पहुंच चुकी थी। अब चांद की रोशनी में अब जो राकेश थे उसको निहार रहे थे।
20-22 साल की ज्योति थी और सफ़ेद रंग का कपड़ा सूट पहन रखी, सफ़ेदी चुन्नी ले रखी थी मैचिंग, और चेहरा भी सुंदर, गजब का सुंदरता, और लंबाई भी अच्छी खासी, आंखें बड़े बड़े, देखने में किसी बड़े घर की बेटी लग रही थी। और एक टक राकेश निहारते रह गए थे कि आखिर ये लड़की रात के टाइम कहाँ जा रही है भाई। अब तो इस रोड पर कोई सेवा भी नहीं है, कोई बस भी नहीं है, ना कोई और साधन है, तो आखिर मामला क्या है। अब वो लड़की सीधा उनके पास, जहाँ बैठे हुए थे स्टीयरिंग पर, उनके खिड़की पर आकर के पास में ज़मीन पर खड़ी हो गई और राकेश की तरफ देखने लगी, बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। राकेश उसकी आंखों में जब देखना शुरू किया ना, तो बड़ा बदन में उनको सनसनी सा हुआ, जैसे उसकी आंखों में देख करके वो अपने आप को भूलते जा रहे हो। पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। राकेश उसकी आंखों में झांक रहे थे और लड़की अब राकेश को देख करके मुस्कुरा रही थी। अब राकेश जो थे ना, पूछना चाहते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। बहुत कुछ सवाल था राकेश के मन में। इतनी रात को तुम क्यों गांव से निकली हो, इरादा क्या है, कहाँ जाने का है। लेकिन राकेश जो थे ना, सब कुछ जैसे भूल चुके हों। उसकी आंखों में देखते ही ऐसा लगा कि लड़की ने कोई जादू कर दिया है, हिप्नोटाइज कर दिया है, और उसके जाल में अब राकेश जो थे ना, बुरी तरह से अब फंस चुके थे कहा जाए तो। आंख में देखते देखते और लड़की बार बार अब राकेश को देख करके मुस्कुरा रही है। अब राकेश भी अब उस लड़की की आंखों में देख रहे हैं। ऐसा कई पल तक चलता रहा। आखिरकार लड़की कहने लगी कि मुझे आगे तक छोड़ दोगे। राकेश को अब इतना जो बस था ना, चल नहीं रहा था कि उस लड़की को इनकार करें। अब राकेश अब जो लड़की कह रही थी उसको मानने के लिए तैयार हो गए, बिना कुछ पूछे हुए कि तुम कौन हो, कहाँ जाना है, किसके घर की हो, कौन से गांव से आई हो, कुछ भी नहीं पूछे। उन्होंने इशारा कर दिया कि हाँ आ जाओ आ जाओ। और वो लड़की अब कंडक्टर साइड सीट पर बैठ गई। इधर जो राकेश थे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। जैसी लड़की बैठी, अब उसी सड़क की तरफ देख रहे थे अभी भी, जिधर से लड़की घूम के आई थी। लड़की उनको टोकती हुई कहने लगी, अब तुम मेरी साइड में देखो ना, अब खड़े क्यों हो, ट्रक को स्टार्ट करो ना, चलो आप आगे बढ़ाओ ट्रक को। राकेश को लगा कि जैसे कुछ भूल रहे हैं, अपना दिमाग पर जोर डालने लगे। लेकिन लड़की मौका नहीं दे रही थी, बार बार उनसे कह रही थी कि तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो, मैं ही तो थी जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। चलो मैं अब आ गई हूँ ना, चलो अब अपना ट्रक स्टार्ट करो और आगे बढ़ाओ, जैसा मैं कह रही हूँ ऐसा आप करते जाओ। अब राकेश अभी भी कुछ खटक रहा था दिमाग में कि कुछ ऐसा चीज भूल रहे हैं जैसे उनको याद नहीं आ रहा। लेकिन लड़की जो थी ना, अब उनको सोचने का एक पल का मौका नहीं दे रही थी। और आखिरकार राकेश को ट्रक स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि उनकी बुद्धि, दिमाग सब कुछ हरण कर चुकी थी उस लड़की ने, एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया था। फिर राकेश ट्रक स्टार्ट कर दिए और ट्रक अपना गियर में डाल करके बढ़ाने लगे। और तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ा। वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी राकेश को। उनको कोई पुकार रहा था, राकेश भैया रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मैं आ गया राकेश भैया रुको। अब राकेश ने आवाज तो जरूर सुना, अहो ट्रक रोकना भी चाहती थी, लेकिन उस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा था कि आवाज किसकी है, कौन हो सकता है, कौन उनको पुकार रहा है। और उस वक्त लड़की कहने लगी, अरे रोकने की जरूरत नहीं है, ट्रक आगे बढ़ाओ, ट्रक आगे बढ़ाओ। आखिरकार उस लड़की का आदेश मानने पर विवश थे और राकेश अपना ट्रक आगे बढ़ा दिए। जैसे जैसे लड़की कह रही थी, आप ट्रक का स्पीड बढ़ा रहे थे। और उधर जो अनिल थे ना, जो राकेश का कंडक्टर थे, असिस्टेंट थे,
उनको आने में थोड़ी देर हो गई थी। अब उनको लगा कि थोड़ा देर भैया इंतज़ार कर ही लेंगे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो ट्रक उनको ज़रूर खड़ा दिखाई दिया। और वो दौड़ते हुए आ रहे थे कि भैया गुस्से में होंगे, नाराज हो जाएंगे, काफ़ी टाइम मेरा ख़राब हो गया है। और जैसे आ रहे हैं ना, तब लगा कि अरे ट्रक तो जा रही है, भैया अकेले जा रहे हैं क्या। दौड़ते हुए पहुँचे, ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब राकेश भाई को चिल्ला रहे हैं, भैया ट्रक रोकिए रोकिए रोकिए। लेकिन राकेश भाई ट्रक रोक नहीं रहे, ना जाने उन पर क्या धुन सवार है। अब राकेश अपने रास्ते और अनिल वहाँ पर खड़े हो गए। सोचने लगे कि आखिर राकेश भाई कोई नशा तो करते नहीं, आज तक कोई पान बीड़ी ऐसा चीज़ भी नहीं उन्होंने छुआ, तो आखिर हुआ क्या है। राकेश भाई ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। मेरे इतने आवाज़ मारने के बाद वो देखे जरूर, लेकिन रोके क्यों नहीं। क्या हो सकता है। दिमाग जो था अनिल का अब काम नहीं कर रहा था। सोचे कि अब क्या करें, घर जल लौटे। लेकिन अपना भैया का, राकेश का वो दिनचर्या जानते थे। अब जानते थे कि राकेश जब उनको इंतज़ार करने के लिए बोला था कि मैंने जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बिना उनको लिए हुए राकेश भाई कहीं जाने वाले नहीं थे। ज़रूर उनके साथ कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है वही दिमाग में सोच रहे थे। और तभी उनको ख्याल आ गया कि अरे यहाँ पर एक आत्मा भटकती रहती है। गांव के लोगों का कहना था, और वैसे ही लोग, अनजान लोग को भ्रमित कर देती है, उनको ऐसी जगह ले जाती है, अपनी मनोकामना सिद्ध करती है, और फिर वो मारने की कोशिश भी करती है। और कई लोग उसके गिरफ्त से बच भी जाते थे। बताते थे कि वो आत्मा एक लड़की है, कैसा भी रूप धारण कर सकती है, कैसे भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। और तब उनको लगा अनिल को कि हो ना हो, आज पूर्णवासी की रात है, कहीं पूर्णवासी की रात को ये लड़की आत्मा आ तो नहीं गई, यहीं कहीं राकेश भाई को अब मिल तो नहीं गई। बिल्कुल उनका जो शंका था ना, लगने लगा कि हो ना हो यही बात है। अब क्या करें, लड़की ना जाने कहाँ ले गई होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर वो कुछ सोचे, अब फिर गांव की तरफ चल पड़े, दौड़ते हुए कहा जाए। जब अपने गांव पहुंचे तो राकेश के पूरा परिवार सो चुका था। राकेश आवाज़ दे करके, ओ अनिल, माफ़ कीजिएगा, अनिल अब अपने भाई को आवाज़ देने लगे। भाई दरवाज़ा खोला। अब फिर जल्दी जल्दी अनिल पूरा बात बताए कि भाई राकेश भाई साहब के साथ कुछ गलत हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि जो आत्मा उस पुलिया के पास, उस रोड पर, चौराहे पर कभी कभी दिखाई देती थी, लोगों को कहना था कहीं वही तो लड़की अब राकेश भाई साहब को भरमा के तो नहीं ले गई। जान खतरे में लग रहा है। अब अनिल अपने बड़े भाई से गुहार करने लगे कि भैया बाइक निकालो और हम लोग चलते हैं, कहीं राकेश भाई साहब के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अब जो अनिल के भाई थे ना, मामला को समझ चुके थे, वो भी समझे थे, वो भी जानते थे कि हाँ, उस जगह पर ऐसी बात उनको भी कान में पड़ी थी। वहाँ एक परछाई सी घूमती थी और वो लड़की का रूप धारण कर लेती थी। सुंदर लड़की, जैसा वो बनना चाहे वो बन जाती थी। और सिर्फ जो अनजान यात्री होते थे ना, उनको ही गिरफ्त में लेती थी। गांव के लोगों को आज तक उसने परेशान नहीं किया। अब हो सकता है कि वही चीज़ हो और राकेश को अपने कब्जे में कर लिया हो, अब फिर ना जाने कहाँ ले गई होगी। अब जल्दी जल्दी अब अनिल के भाई साहब जो थे, बड़े भाई साहब, तैयार हुए। टॉर्च लिया गया। वैसे आज पूर्णवासी की रात थी, चांद बड़ा सा नज़र आ रहा था, रोशनी हर तरफ थी, लेकिन फिर भी टॉर्च ले लिया। आज जल्दी अनिल बैठे और उनके बड़े भाई बाइक स्टार्ट किए और चल पड़े। जब चौराहे पर पूछे तो उनके भैया ने पूछा कि अनिल किधर गए ट्रक लेकर के। तब अनिल ने बताया कि भैया इस साइड में गए। अब उधर अनिल के भाई साहब ने अपना बाइक मोड़ दिया। चलते रहे। अब कम से कम 5 किलोमीटर उन्होंने सफ़र कर लिया था। अब ट्रक कहाँ है दिखाई तो नहीं पड़ रहा था। ट्रक छोटा चीज़ तो होता नहीं, वो तो दूर से ही नज़र आ जाता है। लेकिन 5 किलोमीटर दाएं बाएं खेत में हर तरफ देखते रह गए।
ट्रक कभी अब नजर नहीं आ रहा था। 5 किलोमीटर पार करने के बाद में थोड़ा जंगल वाला एरिया आता था। जो रोड था ना दोनों साइड में अब जंगल जैसा था। अब उस एरिया में प्रवेश कर गए थे और जैसे ही प्रवेश किए ना, अब अनिल चिल्ला पड़े, भैया भैया रुको 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 रुको। अब जो अनिल के बड़े भाई थे हड़बड़ा कर ब्रेक लगाया। क्या हुआ अनिल? तब उन्होंने इशारा किया कि देखो भैया, ये पेड़ के पास में ट्रक रुकी हुई है, ये राकेश भाई साहब का ट्रक है। अब बाइक रोक दिया गया। बाइक को एक जगह खड़ा करके अब दोनों भाई अब हिम्मत करने लगे कि हम लोग चलें, क्या करें। अब वो भी डरे हुए थे। अब अपने एरिया से दूर आ चुके थे, 5-6 किलोमीटर का सफ़र कर लिया था। और वो जो जगह थी ना, अब जंगल जैसा भी थी, सुनसान इलाका था। और डर किसको नहीं लगता। अनिल बता रहे थे कि उस रात जब हम उस जगह पहुंचे ना, तो वाकई में हम दोनों भाई डरे हुए थे कि कहीं हम लोग जाए ट्रक के पास में, अगर हम लोग के साथ में कुछ ऐसा हो जाए, वो जो परछाई हैं जो लड़की बन जाती थी, अगर उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर हमला कर दिया, तब क्या होगा। दोनों भाई एक तरह से डरे हुए थे। लेकिन अनिल अब जान रहे थे कि समय हम खराब कर रहे हैं। अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना है, नहीं तो राकेश भाई साहब के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। अब अनिल हिम्मत करने लगे, अपने भाई को भी हिम्मत बढ़ाने लगे। अनिल कहने लगे, भैया बजरंग बली का नाम लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ और इससे ताकत भी मिलेगी। अब बजरंग बली हमारी रक्षा भी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रक में। अब दोनों भाई हिम्मत करके बजरंग बली का नाम लेकर के, अब वाकई में कह रहे थे अनिल कि जब हमने बजरंग बली का नाम लेना शुरू किया ना, तो शरीर में एक ताकत सी महसूस हुई। ऐसा लगा ना कि डर जो हमारा है ना अंदर का, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। और मैं जोश में आ गया था कि चलो जो भी होगा ना देखा जाएगा। और इसके बाद हम दोनों भाई ट्रक में पहुंच चुके थे। ट्रक का दरवाजा बंद था दोनों साइड से। हम उचक करके देखे ट्रक में, लेकिन केबिन में कोई नहीं था। केबिन पूरा खाली था। ट्रक लॉक था, खुला भी नहीं था केबिन। अब दोनों भाई हम आपस में बात करने लगे कि ट्रक तो मिल गया, ट्रक बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन राकेश कहाँ पर है? क्या उनके साथ कुछ गलत हो गया, हम लोग आने में देरी कर दी? अब एक तरह से अनिल बताते हैं ना, मेरा तो हौसला टूट गया था। मैं तो एक तरह से निराश हो गया था। मेरा तो मन रोने का कर रहा था। लेकिन मेरे बड़े भाई मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि अनिल घबरा मत, कुछ नहीं होगा तेरे राकेश भाई का, वो अभी भी सही सलामत होंगे, बस हमें ढूंढना है। तुम होपलेस मत हो, चल मेरे साथ में चल, हम दोनों ढूंढते हैं। इसके बाद राकेश को ढूंढना शुरू किए। अनिल और उनके बड़े भाई टॉर्च की रोशनी में उन झाड़ियों में देखना शुरू किया। लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ टॉर्च की रोशनी पड़ती थी, हर जगह उन झाड़ियों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो अनिल कहीं नजर आए। अब आधा पौन घंटा बीत चुका था। अब बार बार लग रहा था अनिल को कि कहीं हमें आने में देर तो नहीं होगी, कहीं वो लड़की भाई साहब का, राकेश भाई साहब का कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर होते तो ये ट्रक के एरिया में तो होते, ट्रक छोड़कर के इतना दूर नहीं जाते। तब जो अनिल के बड़े भाई थे ना, कहने लगे, करे छोटे, पास में एक खंडहर है, चल ना खंडहर में देख लेते हैं। खंडहर जो था ना थोड़ी दूरी पर था और अनिल जो थे तैयार नहीं हो रहे थे। वो खंडहर भी भूता था, कहा जाता था। अनिल उनके बारे में सुन चुके थे। कहने लगे, भैया वहाँ तो बहुत भयानक भयानक भूत रहते हैं और रात के टाइम हम 2 ही लोग हैं। अगर हम लोग गए और उन भूतों ने हमें घेर लिया, तब तो हम भी फंस जाएंगे। भैया मेरा हिम्मत जवाब दे रहा है। लेकिन उनके बड़े भाई कहने लगे, अरे डर मत ना, तू ही तो मुझे सिखाया है कि बजरंग बली का नाम लो, सब कुछ सही हो जाएगा, और तू ही डर गया। चल भाई कोशिश करते हैं।
आखिरकार अनिल हिम्मत किए और इसके बाद वो खंडहर में भी चले गए। खंडहर का कोना कोना उन्होंने टॉर्च जला करके देख लिया, कहीं पर राकेश मिले नहीं। अब अब तो अनिल को लगने लगा कि अब राकेश दुनिया में नहीं है। वो जो आत्मा थी, जो परछाई लड़की बन जाती थी, जरूर राकेश भाई साहब को गायब कर दिया है। ना जाने उनके साथ में क्या कर रही होगी या कर चुकी होगी। अब निराश हो चुके थे, उदास भाव से अब लोग खंडहर से वापस आ रहे थे। और जैसे ही खंडहर से बाहर निकलने लगे ना, तब एक घुटी घुटी चीख सुनाई पड़ी। और वो जो चीख थी ना, उस चीख को अब अनिल ने पहचान लिया। वो आवाज़ जो थी वो राकेश की थी। जैसे राकेश को कोई गला दबा रहा हो। घुटी घुटी चीख अब सुनाई दे रही थी। बस इतना ही तो काफ़ी था अनिल के लिए और उनके बड़े भाई के लिए। जिधर से चीख आ रही थी ना, वो खंडहर में नहीं, खंडहर से बाहर एक पेड़, बड़ा सा पेड़ था और वो बहुत घना था। उधर से चीख आ रही थी और दोनों भाई दौड़ पड़े थे टॉर्च की रोशनी जलाए हुए। आज जब वो पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, तो देखते ही रह जाते हैं। राकेश जमीन पर पड़े हुए और उनके बगल में एक खूबसूरत लड़की उनके सीने पर बैठी हुई है। और राकेश चिल्ला रहे हैं और वो खूबसूरत लड़की उनका गला को दबा रही है या ना जाने क्या कर रही है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी ना, वो लड़की हड़बड़ा सी गई और उनके सीने से उतर गई। अब अनिल की तरफ देखने लगी, उनके बड़े भाई की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में अब एक तरह से ज्वाला निकल रही थी, गुस्से में लग रही थी। लाल लाल आंखें, खूबसूरत चेहरा जरूर था उसका। देखने में 20-22 साल की खूबसूरत ज्योति नजर आ रही थी। बाल खुले हुए थे, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। अब कहीं से भी नहीं लग रही थी अनिल जो उसका हुलिया देखे ना, कहीं से भी भूत प्रेत दिखाई नहीं दे रही थी। बस आंखों के अलावा आंखों में एक विशेष चमक थी और वो गुस्से में अब लग रही थी। अब वो धमकाने लगी थी अनिल को, बड़े भाई को, उनको कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मेरा शिकार बन जाओगे और इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अनिल तो डर चुके थे, लेकिन उनके बड़े भाई डरे नहीं। वो कहने लगे कि देखो, ये हमारा जो लड़के का, हमारा भैया का दोस्त है, राकेश नाम है इसका, ये जो तुम्हारे नीचे पड़ा हुआ है, तुम इसको छोड़ दो, तुम कहीं और चले जाओ, इसका तुम जान पकड़ दो, इसको तुम मारो नहीं, इसके साथ कुछ बुरा मत करो। ये तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, ये तो तुम्हें जानता तक नहीं है, ये तो तुम्हारे लिए अनजान है। लड़की गुस्से में थी, कहने लगी तू मुझे सिखाता है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। मुझे एक खूबसूरत लगा, हैंडसम लगा, मैंने इसको पकड़ लिया। अगर तुम लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो इस जगह से निकल जाओ। लड़की उन दोनों को धमकाने लगी। अनिल तो डर चुके थे, उनका हिम्मत जवाब दे गया था, जैसे उसकी आंख में वो चमकती हुई रोशनी देख रहे थे। और इसके बाद अनिल अब डरे हुए कांप रहे थे, लेकिन जो बड़े भाई थे ना, वो अपने पूरे जोश में थे। हनुमान जी का नाम लेने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और कहने लगे कि देखो, हम आपसे डरते नहीं हैं, ये मत समझना कि हम डर रहे हैं, हमारे साथ हनुमान जी हैं। देखो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें भागना पड़ेगा। अगर तुम्हें खैरियत चाहती हो तो तुम इसको सही सलामत छोड़ दो और तुम निकल जाओ। लड़की गुस्से में पैर पटकती हुई जैसे अनिल और उनके भाई के ऊपर हमला करने के लिए आ रही हो। और वही अनिल के बड़े भाई हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगे। जैसे जोर से पढ़ने लगे ना, कदम उसके रुक चुके थे। वो धमका रही थी कि तुम लोग शांत हो जाओ और तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। लेकिन अनिल के बड़े भाई कह रहे थे कि मैं भागेंगे, लेकिन अकेले नहीं, ये राकेश के साथ में, राकेश को लेके जाएंगे। अब वो लड़की एक तरह से अपनी जीत पर अड़ी हुई और इधर ये जो अनिल के बड़े भाई थी ना, वो भी जीत पर अड़े हुए।
कह रहे थे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे जब तक तुम चली नहीं जाओगे। आखिरकार उस लड़की को पीछे हटना ही पड़ा। हाँ, हट रही थी, गालियां दे रही थी और धीरे धीरे वो पेड़ से दूर होती जा रही थी। देखते ही देखते अब उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। और वो जो राकेश थे ना, अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे, अपना गला खुद घोटने की कोशिश कर रहे थे, अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे। और इसके बाद दोनों भाई पहुंच जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अब उनको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं, वो डरे रहते हैं। और आखिरकार हनुमान चालीसा का असर होता है। अब उनके सर पर हाथ रख करके जो अनिल के बड़े भाई थे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हाँ, असर हुआ। इसके बाद में जो अपना खुद का गला घोंट रहे थे ना राकेश, अब अपना गला छोड़ दिए। अब फिर आंखें भी खोलती, डरे हुए लग रहे थे। आंख बिल्कुल अब लाल हुई पड़ी थी, ना जाने क्यों। अब दोनों भाई उनको जल्दी से उठाते हैं कि भैया चलो जल्दी से। अब राकेश समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कैसे मैं यहाँ इस जगह पर आ गया। लेकिन ये बातचीत करने का उचित जगह नहीं थी। दोनों भाई अब राकेश को सही सलामत ट्रक में लेके पहुंचे। ट्रक में बिठाया, बोले कि अब ट्रक को बैक करो और चलो वापसी। इसके बाद राकेश डरे हुए लगने लगे, पूछना चाहते थे कि मैं इस जगह पर कैसे आया, क्या हुआ था मेरे साथ में। लेकिन अभी अन्ना अनिल बता रहे थे ना, उनका बड़ा भाई कह रहे थे कि हम सुरक्षित स्थान पर चलते हैं और फिर हमको आपको सारी घटना बताएंगे। जब मेन रोड पर वो चलने लगे, जब हाईवे आ गया और इसके बाद जब ट्रैफिक शुरू हो गई, तब दोनों भाई समझ गए कि हम लोग तीनों लोग अब सुरक्षित हैं। और तीनों लोग ही एक ढाबा पर जाकर रुके, जो ढाबा चल रहा था, रात में खुला हुआ था। वहाँ पर ट्रक भी आ रही थी, रुक रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। अब फिर तीनों लोग उसी ट्रक ढाबे पर जाकर रुके। चाय पीने के बाद अब राकेश को पूरी बात बताने लगे कि भाई साहब, जिस जगह पर रुके थे ना आप, उस जगह पर एक परछाई घूमती रहती है। कभी कभी, हमेशा नहीं, अमावस की रात को, पूर्णमासी की रात को, ग्रहण की रात को वो प्रकट हो जाती है। आज जो भी अनजान व्यक्ति उस रोड पर दिखाई देता है, अब उसको भ्रमित कर देती है, माया जाल में फंसा देती है। वो इंसान सोच ही नहीं पाता है कि उसके साथ में हुआ क्या है। उसको अनजान जगह पर ले जाती है, उसके साथ रात बिताती है। जब उसका दिल भर जाता है तो मारने की कोशिश करती है। अगर वो इंसान अगर बच गया भगवान की कृपा से तो अति उत्तम, और फिर वो बीमार भी पड़ जाता है। वह बोझा गुनी उसका उपचार करते हैं, इसमें महीनों लग जाते हैं। पूरी कहानी अनिल और उनके बड़े भाई बताने लगे कि भाई साहब, आप लकी हो कि हम लोग सही वक्त पर आ गए थे। अनिल ने हमें सब कुछ बता दिया। अनिल आपको आवाज भी दे रहा था, आप देख भी रहे थे, लेकिन आप रुके नहीं। अनिल को आपके साथ कोई दिखाई भी नहीं दिया। आपके ट्रक में भी वो देख रहा था। अब आप ट्रक तो चला रहे थे, आप ही उस ट्रक में अकेले थे, आपके साथ में कोई बैठा नहीं था। मतलब वो दृश्य जो था ना, अनिल को अब आपके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। अब इसके बाद जो राकेश थे ना, बेहद डर चुके थे। अब वो कहने लगे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्यों नहीं याद है, उनको क्यों नहीं पता है कि मेरे साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन अनिल के भाई बता रहे थे कि आपको एक तरह से उसने बस में कर लिया था, आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। खैर, ये डरने वाली बात थी। राकेश भी डरे हुए थे, लेकिन वह मामला अब हाथ में आ चुका था। अब जो राकेश के बड़े भाई थे ना, अब कहने लगे कि आप लोग निकल जाइए, अब मैं ढाबे पर सुबह तक इंतज़ार करूंगा, आप अपने काम पर निकल जाइए। अब इसके बाद राकेश अनिल अपना ट्रक लेकर के चल पड़े थे। कहानी यही ख़त्म नहीं होता। आप कई दिन बाद राकेश जब अपना घर लौटते हैं,
रात को अपने कमरे में सोते हैं। अब फिर उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके आसपास में कोई है। जब वो उठते हैं और लाइट जला के पूरा कमरा में देखने लगते हैं, लेकिन कोई उनको नज़र नहीं आता है। डर शरीर में आ चुका है। राकेश अब समझ चुके थे कि भूत प्रेत की शक्ति होती है। पहले तो इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करते थे, और आखिरकार जब कोई नज़र नहीं आया ना, तो फिर बाथरूम गए और आँख का दरवाज़ा बंद करके अब फिर अपने बिस्तर पर सो गए थे, क्योंकि सुबह फिर उनको ट्रक लेकर के अब शहर जाना था। अनिल को उसके गांव से लेना भी था। अब जैसे ही उनको नींद आया ना, तो फिर महसूस हुआ कि अरे उनके बगल में कोई लेटी हुई है। और जैसे ही आँख खोल करके अब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जिस तरह की लड़की, अब उनको, अब तो वो अच्छी तरह से देखे नहीं थे कि हुआ क्या था उस रात में। जो अनिल के भाई अनिल ने बताया था, जैसा रूप का वर्णन किया था, वैसी लड़की सफ़ेद कपड़ों में, लंबी सी लड़की, बाल खुले हुए और उनके बगल में लेटी हुई अब राकेश को देख करके मुस्कुरा रही है। जैसे ही अपने बगल में लड़की देखे ना, तो एक पल के लिए तो सोची कह रही मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, कोई सपना होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करते हैं और सोचते हैं कि आंख बंद करने के बाद दोबारा खोलेंगे तो लड़की दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंख बंद किए, दोबारा खोले तो लड़की जहाँ थी वहीं पर है, अभी भी देख करके मुस्कुरा रही है। और इसके बाद राकेश इतना डर चुके थे, वो उठ करके अपने बिस्तर से भागना चाहा, लेकिन लड़की ने भागने का मौका नहीं दिया। और इसके बाद राकेश की घुटी हुई चीख एक बार सुनाई दी और फिर बिल्कुल शांत हो गए थे। उनको होश ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। सुबह दरवाज़ा उनका भाई वगैरह पीटने लगे, कब तक सोता रहेगा राकेश, क्या जाना नहीं है ट्रक लेकर के शहर में। लेकिन राकेश उठते नहीं है। बार बार दरवाज़ा पीटा जाता है और तब राकेश की आंख खुलती है। रात आंख खुलती है ना, तो क्या देखते हैं कि मेरे शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, और वो रात का सब कुछ उनको सीन याद आ जाता है। लड़की देखते हैं, लड़की बगल में है नहीं। पूरा घर को छान लेते हैं, देख लेते हैं, पलंग के नीचे भी देख लेते हैं, कहीं पर लड़की नहीं है। कपड़े पहनते हैं जल्दी जल्दी। भाई बाहर से आवाज़ दे रहे हैं, परिवार के लोग, कि कब तक उठेगा वो, कब तक उठेगा। राकेश बोल रहे हैं हाँ खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। डरे हुए आवाज़ निकलता है। दरवाज़ा खोलते हैं तो सब लोग जो बाहर खड़े हैं देख करके सकल अब हैरान हो जाते हैं कि आखिर राकेश डरा हुआ क्यों, क्या हुआ इसके साथ में। उसके भाई पूछने लगते हैं कि क्या हो राकेश, कोई भयानक सपना देखा है क्या रात में। अब राकेश रो पड़ते हैं। राकेश सारी बात बताने लगते हैं। वो भी घटना अपने परिवार वालों में पहले बता चुका था, लेकिन परिवार वाले थे ना, वो भी राकेश की तरह भूत प्रेत को मानते नहीं थे। लेकिन अब ये जो घटना हुआ ना, राकेश डरे हुए थे। आप परिवार के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या। राकेश की अब शादी तय हो चुकी थी, अब दिन जो था नज़दीक आ रहा था। अगर ऐसा कुछ होता है फिर तकलीफ हो जाएगी, शादी कहीं टूट ना जाए, गांव के लोगों को पता लगेगा तो इसका असर बुरा पड़ सकता है। अब लोग बाग जो उनके परिवार के थे शांत रहे। अब फिर राकेश को कहने लगे कि अब तेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तेरी शादी ना हो जाती है तो घर में ही रहेगा। अब 1 महीने की शादी बाकी थी, तारीख बाकी थी। और इसके बाद राकेश को एक तांत्रिक के पास दूसरे गांव में ले जाया गया। अब जो तांत्रिक था ना, राकेश को देख करके पहचान लिया कि भाई इसके ऊपर तो कोई साया है, और साया ऐसी तैसी नहीं है, बहुत शक्तिशाली साया है, वो कुछ भी कर सकती है। अब राकेश के परिवार अब डर चुके थे, बाबा से गुहार लगाने लगे कि बाबा मदद कीजिए। अब इस लड़की की शादी है, राकेश की शादी है अगले महीने में, अब समय बहुत कम है। अगर ये बात रिश्तेदारों को पता लग गया ना, तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। लड़की जो थी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, हमारे परिवार के लिए सही है,
अब ये रिश्ता टूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाबा कहने लगे कि हाँ मैं करूँगा ना, इलाज है मेरे पास में, अब सामान लगेगा, वक्त भी लगेगा। और इसके बाद जो भी उस बाबा ने उनके परिवार वालों से कहा, सब सामान का प्रबंध कराया गया। पूजा पाठ उनका शुरू हो गया था और इस काम में लगभग 15 दिन लगा था। 15 दिन जा कर के पूजा पाठ खत्म हुआ और रोज जाना पड़ता था राकेश को लेकर के उस बाबा के पास में। 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करते थे और इसके बाद राकेश वापस आ जाते। हाँ, जब से पूजा पाठ शुरू हुआ ना, राकेश बताते थे कि तब से वो लड़की का आना हमारे घर में नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ में अब कोई न कोई सोता था, राकेश अकेले नहीं सोते थे। वो बहुत घबराते थे, डरते थे कि कहीं अकेले हम सोएंगे तो फिर वो लड़की आ न जाए। लेकिन 15 दिन जब पूजा हो गया, तांत्रिक बोल दिया कि अब कोई डरने की बात नहीं है, और तब राकेश का हौसला थोड़ा लौटा था। लेकिन अकेला अभी भी नहीं सोते थे। लेकिन लोग बाग जो घर के थे कहने लगे कि राकेश अब डर मत, सब कुछ तांत्रिक बाबा ने कर दिया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। और आखिरकार राकेश की अब जो नियत तिथि थी शादी की तारीख, उस पर शादी भी हुई, दुल्हन भी आ गई। अब सब कुछ उनके घर में सही चल रहा था। अब ना वो लड़की कभी राकेश को दिखती थी, काम पर भी जाने लगे। अब जो राकेश थे ना, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई कि कहीं खाम खा के बेइज्जती ना हो जाए। और जो अनिल थे ना, उनके साथ में भी ऐसा हुआ था। वो भी डरे हुए रहते थे। जब से वो पेड़ के पास अब उनका टकराव हुआ था ना, तो उनके साथ भी ऐसा कभी होता था जैसे लगता था कि वो चुड़ैल, वो आत्मा उनके पास में आके खड़ी हो गई हो, उनको बुला रही हो। उनका भी इलाज कराया गया और इलाज होने के बाद में वो भी जाके स्वस्थ हुए थे। मतलब दोनों लोग, अब ड्राइवर कंडक्टर, दोनों लोग के ऊपर वो साया आ चुका था। हाँ, असर कम था अनिल के ऊपर में, जितना राकेश के ऊपर में था ना, उतना असर नहीं था। लेकिन बजरंगबली की कृपा थी कि तीनों लोग उस रात में सही सलामत बच गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी ही रोमांचक कहानी में, घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।